आपने जो इस वीडियो पे क्लिक किया है, क्या वो सच में आपने अपने ही मर्जी से किया है या ये सब कुछ पहले ही लिख दिया गया था? करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जब बिग बैंग से इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, उसी समय। नाउ दिस माइट साउंड वियर्ड बट यही रियलिटी है, क्योंकि हकीकत यह है कि आप जो कर रहे हैं ना वो आपकी मर्जी नहीं है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये सिम्युलेशन हाइपोथेसिस की तरह कोई ऐसा झोल भी नहीं है कि जिसके अनुसार आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, बल्कि सच्चाई ये है कि आप, मैं, ये फोन और इस ब्रह्मांड के सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर चुके हैं और आगे भी जो कुछ भी करेंगे, उसे पहले से ही लिखा जा चुका है और चाह के भी उसे बदला नहीं जा सकता। और देखो, ये बात ना हम कोई ऐसे हवाई में नहीं कह रहे, बल्कि इसे हम आपको फैक्ट्स और फिगर्स के साथ साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। देखो, अगर फ्री विल को हमें डिफाइन करना हो ना, तो हम इसे कुछ एक ऐसी एबिलिटी की तरह देख सकते हैं जिसके तहत हम अपने खुद के डिसीजंस बिना किसी आउटसाइड इन्फ्लुएंस से अफेक्ट हुए लेने के केपेबल हों। जिसका मतलब है कि अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का डिसाइड करता हूं तो इसमें किसी का कोई भी रोल नहीं होगा और ये फैसला मेरे अकेले का बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए लिया गया फैसला होगा। यही आसान भाषा में फ्री विल कही जाती है। और अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि क्या उनके पास उनकी फ्री विल है, तो शायद सब के सब उसका हाँ में ही जवाब देंगे। आफ्टर ऑल, सबको लगता है कि वो उनके फैसलों के मालिक है और उन पर किसी का भी जोर नहीं है। बट यही सवाल अगर आप सोसाइटी के कुछ फिलोसोफर्स या फिर वैज्ञानिकों से पूछेंगे ना, तो आपको इस सवाल का एक अलग ही स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। युवाल नोआ हरारी, जो फेमस है अपनी बुक्स सेपियन और होमो ड्यूस के लिए, उन्होंने फ्री विल को लेकर यह कहा था कि ये केवल एक एनाक्रोनिस्टिक मिथ है जिसका इस्तेमाल पहले के समय में सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने के लिए किया जाता था, ताकि वो ऑपरेशन से बाहर आए और उन्हें दबाने वाले लोगों के खिलाफ विरोध करे। मगर आज के समय में जब हम डेटा साइंस को इतना डीपली स्टडी कर चुके हैं, तब हमारे एक्शंस इस बात को साफ साफ रिफ्लेक्ट करते हैं कि दुनिया में सभी इंसान अपने डिसीजंस को लेकर एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। और डेटा साइंस की मदद से इंसानों के इसी डेटा को कलेक्ट करके आज कई सारे ऐसे मॉडल्स तैयार हो चुके हैं जो इंसानों को इंसानों से ज्यादा जानते हैं। अब इस मामले में ना, अभी कुछ साल पहले नेचर न्यूरोसाइंस जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र था। रिसर्चर्स इस बात पे स्टडी कर रहे थे कि हमारे डिसीजंस को आखिर ब्रेन का कौन सा हिस्सा इन्फ्लुएंस करता है। और इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को लिया, उनके सामने एक बटन रखा और एक सिंपल सा डिसीजन लेने को कहा कि वो उस बटन को अपने लेफ्ट हैंड से दबाएंगे या फिर राइट हैंड से। नाउ सरप्राइजिंगली दे फाउंड आउट कि हम जो भी नोन और इवन अननोन डिसीजंस फ्यूचर में लेने वाले होते हैं ना, वो डिसीजंस एग्जीक्यूशन से पहले दिमाग के दो हिस्सों में स्टोर होते हैं। एक तो हमारे दिमाग की प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में और दूसरा हमारे दिमाग के सप्लीमेंट्री मोटर एरिया में। लेकिन ये तो सरफेस लेवल की रियलिटी थी। वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि क्या इन डिसीजंस को इनसे भी पहले कहीं स्टोर किया जाता है, एंड दे फाउंड आउट समथिंग लिटरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उन्होंने पाया कि ब्रेन के डिसीजन लेने वाले इस पार्ट में डिसीजंस के ख्याल आने से भी करीब 7 सेकेंड्स पहले आपके द्वारा भविष्य में लिए जाने वाले फैसले दिमाग के फ्रंटोपोलर कॉर्टेक्स के किसी हिस्से में स्टोर हो जा रहा था। एंड दैट वाज नॉट द एंड, क्योंकि इस एग्जीक्यूशन से भी करीब 10 सेकंड पहले सारे फैसले पेरिटियल कॉर्टेक्स के हिस्से में रिफ्लेक्ट हो रहे थे इन अ वेरी अननोटिसिंग मैनर, जिसका मतलब कि ब्रेन के लिए ये एक बेहद ही नॉर्मल फंक्शन था। नाउ सोच के देखो, इससे पहले कि आपको खुद को पता हो कि आप क्या करने वाले हैं, आपके ब्रेन के एक सबकॉन्शियस हिस्से को उस फ्यूचर का अंदाजा लगा रहता है। शायद यही कारण है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है ना, या कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव हंच आती है। बट द क्वेश्चन इज कि ब्रेन के उस सबकॉन्शियस हिस्से को इस बात का अंदाजा कैसे लगता है कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है? इज इट बिकॉज हमारा ब्रेन किसी अननोन पावर से लिंक्ड है, या इसीलिए क्योंकि ये दुनिया में लिखी हुई प्री डिटरमाइंड चीजों को एज इट इज एग्जीक्यूट करवाने वाले किसी सोर्स द्वारा डिजाइन किया गया है? अब इस क्वेश्चन से ये सवाल एक हाइपोथेटिकल और फिलोसॉफिकल टर्न ले सकता था, बट रेदर देन दिस हमने रिसर्च की कि ब्रेन को एडवांस में फ्यूचर का अंदेशा कैसे लग पा रहा है, और उस सोर्स की तलाश में हमारी मुलाकात फिर से हुई साइंस की सबसे कठिन फील्ड से, द इनफेमस क्वांटम मैकेनिक्स। एक जर्मन फिलोसोफर आर्थर शॉपेनहावर ने कहा था कि मैन कैन विल व्हाट ही वांट्स,
बट कैन नॉट विल व्हाट ही विल्स। मतलब कि इंसान जो चाहता है वो कर सकता है, मगर वो चाह के भी खुद कुछ नहीं चाह सकता। अब अगर हम इस आर्ग्यूमेंट को फिजिक्स के चश्मे से देखें तो ये क्लासिकल और क्वांटम दोनों फिजिक्स के एंगल से सही बैठता है। जहां क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से यूनिवर्स कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब कि अगर हमें किसी भी चीज के प्रेजेंट स्टेट के साथ डेटा दिया जाए ना तो उसका फ्यूचर और पास्ट दोनों डिटरमाइन किया जा सकता है। वहीं क्वांटम मैकेनिक्स कई चीजों में क्लासिकल फिजिक्स से अलग होने के बावजूद इस फैक्ट के साथ कोरिलेट करती है। देखो, क्वांटम फिजिक्स का बेस है कि एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स में रैंडमनेस होती है, पर इसी के साथ क्वांटम मैकेनिक्स ये भी कहती है कि ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, प्लस ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट हमेशा प्री डिटरमाइंड ही रहता है। नहीं समझे? चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन, जो कहता है कि जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं करते ना तो वो अपने सारे पॉसिबल स्टेट्स में एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करती है, जिसे सुपरपोजिशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहीं जब हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है और हमें हर बार वही ऑब्जेक्ट उसके सेम स्टेट में दिखता है। मीनिंग कि भले ही एक्सपेरिमेंट के वक्त कितनी भी रैंडमनेस क्यों ना हो, उसका रिजल्ट हमेशा प्री डिटरमाइंड ही रहेगा, जिसमें न्यूनेस या फ्री विल के लिए कोई भी जगह नहीं होती। अब इस कॉन्सेप्ट को क्वांटम मैकेनिक्स में एक और टर्म से बहुत सटीक तरीके से डिफाइन किया जाता है, नोन एज सुपर डिटर्मिनिज्म। नाउ सपोज करो कि आप एक सिक्का न्यूयॉर्क में उछाल रहे हो और दूसरा कानपुर में, तो आपको भले ही ये दोनों सिक्के एक दूसरे से इंडिपेंडेंट लग रहे होंगे, मगर क्वांटम इंटेंगलमेंट जो सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक दूसरे से इंटरलिंक्ड बनाती है ना, उसके हिसाब से इन दोनों का वेव फंक्शन कोलैप्स के बाद वाला स्टेट हमेशा एक दूसरे से सेम ही रहेगा। पर क्यों? क्योंकि सुपर डिटर्मिनिज्म एक ऐसा प्रिंसिपल है जो दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर वेदर लिविंग या नॉन लिविंग एक इंफॉर्मेशन की एग्जिस्टेंस का जिक्र करता है। अब इंफॉर्मेशन यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो हम जनरल टर्म में यूज करते हैं, बल्कि फिजिक्स वाली इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आपने एंट्रोपी में काफी बार पढ़ा होगा। अब इससे पहले कि कोई भी कमेंट्स में कुछ उल्टा सीधा लिखे, आई नो क्वांटम इंटेंगलमेंट सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे काम करती है, बट ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए बताया है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, जहां क्लासिकल फिजिक्स का डिटर्मिनिज्म प्रिंसिपल कहता है कि एक इवेंट दूसरे इवेंट को इनिशिएट करता है परफेक्ट प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ, जिसका मतलब कि अगर हम किसी एक इवेंट की एग्जैक्ट डिटेल्स ले लेना तो हम आगे आने वाले पूरे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वहीं पर सुपर डिटर्मिनिज्म प्रोबेबिलिटी के साथ रैंडमनेस को भी जगह देता है, जिसके अनुसार अगर आपने कोई ऐसी हरकत की जो उस डिटर्मिनिस्टिक फ्यूचर से अलग हो तो भी बाकी इवेंट्स इस तरह से अलाइन हो जाएंगे कि फाइनल रिजल्ट डिटरमाइंड फ्यूचर से ही कोरिलेट करे। इन शॉर्ट, आप कितना ही दिमाग क्यों ना लगा ले, आप कुछ भी क्यों ना कर ले, होगा वही जो आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग के दौरान से ही डिटरमाइन हो चुका है। बिकॉज आफ्टर ऑल आज हम जितने भी पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखते हैं ना, उन सब का फर्स्ट ओरिजिनेशन यूनिवर्स की शुरुआत यानी कि बिग बैंग से ही हुआ था। नाउ इसी को अगर हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव में रखें तो इंसान और कुछ नहीं बल्कि अपने ही दिमाग के उपज होते हैं। आफ्टर ऑल हमारा हर एक छोटे से छोटा एक्शन तो इसी दिमाग की बदौलत हो रहा है। नाउ एट द एंड ऑफ द डे हमारा ह्यूमन ब्रेन है तो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट ही, जिसका मतलब कि ये भी फिजिक्स के नियमों से ही बाउंडेड होता है। हेंस चाहे हम क्लासिकल फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर क्वांटम फिजिक्स या फिर क्वांटम मैकेनिक्स के, इन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ब्रेन सिर्फ एक प्रोग्राम की तरह ही दिखता है, जिसे खुद तो ऐसा लगता है कि वो अपनी चॉइसेस अपने मन से ले रहा है और आपको भी ऐसा फील करवाता है, मगर हकीकत तो ये है कि ये सब कुछ एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल एल्गोरिदम की वजह से हो रहा है, जो इस समय हर किसी के दिमाग में इम्प्लांटेड है और सबको प्री डिटरमाइंड एक्शंस में धकेल के ये मानने पर मजबूर कर रहा है कि वो अपनी मर्जी के मालिक खुद ही होते हैं। और शायद यही कारण है कि इंसानों द्वारा ली गई हर एक चॉइस में एक तरह का पैटर्न होता है, जो कई बार सिंपल होता है तो कई बार कॉम्प्लेक्स। और साल 2018 में वैज्ञानिकों ने इसी पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हुए एक टेक एक्सपेरिमेंट किया था। देखो, उन्होंने अपने मॉडल को कई सारे कुकिंग वीडियोस पे ट्रेन किया था और फिर उस मॉडल के सामने कुकिंग एग्जांपल्स चला के फ्यूचर प्रिडिक्ट करने को कहा। एंड गेस व्हाट, कई केसेस में वो मॉडल शेफ के आगे होने वाले एक्शंस को एक्चुअल टाइम से 3 मिनट पहले ही प्रिडिक्ट करके दे रहा था।
दैट इज नॉट इट, बल्कि इसी घटना के करीब 2 साल पहले साल 2016 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर मॉडल को 600 घंटे के वीडियो डेटा पे ट्रेन किया था और फिर एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया जो एडवांस में ये प्रिडिक्ट कर सके कि वीडियो में दिख रहा शख्स किस करने वाला है, हग करने वाला है, हैंडशेक करने वाला है या फिर हाई फाइव करने वाला है। एंड बेस्ड ऑन इट्स ट्रेनिंग वो मोर देन 43% ऑफ द टाइम ह्यूमन एक्शंस को सही तरीके से प्रिडिक्ट कर रहा था। हमारे सनातन धर्म में कुंडली की मान्यता बहुत होती है और अगर आप फ्रॉडस्टर्स के पास ना जाके किसी सही ज्योतिष के पास जाके अपनी कुंडली दिखाएंगे ना तो मजाक से हटके वो आपके जीवन की एक एक चीज सटीक से बता सकता है। इवन अगर उन्हें किसी मृत व्यक्ति की कुंडली दिखा दो तो वो महज कुंडली देख के बता देते हैं कि ये बंदा मर चुका है या इसकी जिंदगी के कितने दिन बचे हैं। एंड लिटरली मैंने ऐसा अपने आंखों के सामने भी देखा है। नाउ होरोस्कोप जो खुद कॉस्मिक ऑब्जेक्ट की पोजीशंस पे बेस्ड होती है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी पोजीशन इस फैक्ट को डिटरमाइन करने में भी एक मैसिव रोल प्ले करती हो कि उनसे कई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर बैठे इंसान का भविष्य कैसा होगा। सुनने में अंधविश्वास लगता है, लेकिन इसको अगर हम आज डिस्कस किए गए सुपर डिटर्मिनिज्म और फ्री विल के प्रिंसिपल से देखें तो इनमें बहुत सच्चाई लगती है, जो हमारे भारत के ऋषि मुनियों को शायद हजारों साल पहले ही पता लग गई हो। और शायद तभी कई बार ऐसा होता था कि बेहद इंटेलिजेंट और स्मार्ट बंदा जीवन के बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजंस में इतना डम्ब बिहेव कर देता है कि उसके हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, इसीलिए क्योंकि उसके प्री डिटरमाइंड फ्यूचर में उसकी सक्सेस या अपॉर्चुनिटी लिखी ही नहीं होती। बड़े बुजुर्गों की भाषा में कहे तो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हाल। खैर, आपका इस बारे में क्या मानना है? आपके हिसाब से क्या यूनिवर्स में सब कुछ प्री डिटरमाइंड है या हमारी फ्री विल सच में एग्जिस्ट करती है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना।